जिसको हम लोग IRR बोलते हैं, वो देते हैं। टेंस एक मशीन होती है, कारगिल होती है, IFT भी इसमें दिया जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको पूरा इसका। तो इसमें कितने महीने लग जाते हैं उन लोग को ठीक होने में? मतलब है कि 2-4 दिन में या 1 महीने उनको आना है, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसे बाउंडेशन या फिक्स डेट नहीं बता सकते आपको, क्योंकि सबका अलग अलग समस्या होता है। उसमें ग्रेड होता है कि आप किस ग्रेड में हैं। अच्छा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हैं, सेकंड ग्रेड में हैं, तो ये पूरा 4 ग्रेड होते हैं, 4 स्टेज होता है। आप जिस स्टेज में रहेंगे उसके हिसाब से आपको बताया जा सकता है कि आपको कितना दिन फॉलो करना होगा या कितना दिन फिजियोथेरेपी ले। सर, ऑस्टियोपैथी क्या होता है? ऑस्टियोपैथी भी एक तरीके का होता है कि जिसमें जॉइंट्स के प्रॉब्लम होती है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज होते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉमन डिजीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया, ये भी ऑस्टियोपैथी में आएगा। फ्रोजन शोल्डर होता है, ये भी ऑस्टियोपैथी में आता है। एक तरीके से समझिए कि फिजिकल मोबिलिटीज और मोबिलाइजेशन करके पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ऑस्टियोपैथी में। सर, बहुत सुने हैं कायरोप्रैक्टिक के बारे में, तो ये हमारे जैसे बहुत ही इसकी डिमांड है। सुने हैं कि बाजार में जिसके मुंह से सुनो वही कहता है कि अरे फिजियोथेरेपी, इसके पास क्या जाना है, कायरोप्रैक्टिक कराते हैं ये सब। तो इसका क्या है, मतलब ये एक व्यवसाय बन चुका है क्या, कि मतलब इससे पैसा कमाया जा सकता है? सब लोग कहते हैं जल्दी से ठीक हो जाता है। नहीं, देखिए, तो ये मिथ्य है या सत्य है? नहीं, मिथ या सत्य ऐसे किसी विषय पे या किसी प्रोफेशन के बारे में कहना सही नहीं होगा। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि कैरोप्रैक्टिक भी कोई गलत या ख़राब चीज़ नहीं है। अच्छा। उसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑस्टियोपैथी, उसमें भी लगभग सेम चीज़ें होती हैं। उसमें भी आप हिटिंग मोडलिटीज़ करके और मोबिलाइज करते हैं, जैसे मोबिलाइजेशन करते हैं उसमें बेसिकली स्पाइन पे या सर्वाइकल में या फ्रोजन शोल्डर वगैरह में यूज़फुल होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कैरोप्रैक्टिक आप किसी भी एज में नहीं कर सकते हैं। जैसे अच्छा। अगर मुझे फिजियोथेरेपी करना है तो मैं किसी भी एज पे, किसी भी एज के पेशेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो छोटा है, मतलब अडल्ट अंडर एज है, 18 के अंदर है तो भी, अगर वो 60 प्लस है तो भी। पर अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे आप वीडियो का चलन बता रहे हैं, तो अगर आप उन वीडियो में गौर करना चाहेंगे तो एक चीज़ सब वीडियोज़ में आपको कॉमन मिलेगा, वो ये कि उसमें आपको जो पेशेंट दिखेंगे, जिन पेशेंट पे ये अप्लाई हो रहा होगा, अगर आप उनको देखना चाहेंगे तो उनकी एज हमेशा 25 प्लस और 45 के अंडर होगा। कभी भी वो ओल्डर एज पे या यंगर एज पे नहीं करना चाहेंगे। उसका रीज़न क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने जाना है। उसका रीज़न ये होता है कि आप जैसे एडल्ट्स हैं, अंडर एज हैं, तो उनकी बोन जो होती है वो प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती है। हड्डी का पूरा ढांचा जो होता है वो बना नहीं होता है। और जो 50-55 प्लस होते हैं उनमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो इस कंडीशन में आप कैरोपैथी नहीं कर सकते हैं। बट अगर वही चीज़ें फिजियोथेरेपी में देखा जाए तो आप किसी भी एज में, किसी भी पेशेंट पे, किसी भी बीमारी पे कर सकते हैं।